वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में 20 जुलाई को तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के एहतजाज में हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा से इंदिरा पार्क के मुजस्समे तक कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जेनजी के नौजवानों ने 58 इंच सीना रखने वाले लीडर को शिकस्त दी और वजीर तालीम को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस एहतजाज की सताइश करते हैं। 56 इंच छाती हमारे युवाओं के सामने झुक गया। इसीलिए आज हमारे भाई बहनों जेनजी के चेहरे पे, आज हमारे जेनजी भाई बहनों के चेहरे पे एक विजय दरहास मैं देख सक रहा हूं। मगर ये बस की बात नहीं है, बस नहीं है, नहीं है ये, क्योंकि हमारे युवाओं का जो डिमांड था, सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों ने आवाज सुनाकर 56 इंच छाती को हराकर विद्या मंत्री का इस्तीफा देने का मजबूरी करवा दिए। मगर नीट एग्जाम में जो शहीद हुए, इस लड़ाई में, इस जंग में लाखों विद्यार्थियों के खिलाफ जो केसेस लगाए, अभी तक केसेस नहीं निकाला। जो परिवारों के अपने भाई बहनों ने सरकार शिक्षा और परीक्षा में फेल होकर जिनके जान ले चुकी है, उनके परिवार को प्रधानमंत्री जी ने नहीं मिला, मदद नहीं दिए। इसीलिए मैं आप लोगों के तरफ से राहुल जी और खड़गे जी, संसद में जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, तेलंगाना राज्य से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आवाज उठाओ। सोमवार के दिन जितने भी केसेस लगाए, पूरा केसेस हटाना। जितने बच्चे शहीद हुए, उनके परिवार को केंद्र सरकार से मदद मिलना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मजीद नौजवान उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। उन्होंने तलबा के एहतजाज की सताइश की और दावा किया कि एहतजाज की वजह से वजीर आजम मोदी को जवाब देना पड़ा। बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो राम मंदिर से मुतालिक मुबैना बेकायदियों से तवज्जो हटाने के लिए मस्जिद का मसला उठा रही है। कि अल्लाह ने कमजोरों को ताकतवर पर कामयाबी दे दी। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा कि हम गालिब रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे और हम अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाएंगे। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि मोदी को रात के 12 बजे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इत्तेहाद की ताकत। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी
कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश भी करने आया हूं कि हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत जल्द असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करके मरकज से लोकसभा और असम्बली इंतखाबात लड़ने की कम अज कम उम्र 21 साल करने का मुतालबा करेगी। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली और कानून साज कौंसिल के खुसूसी इजलास तलब किए जाएंगे और 21 साल की उम्र में MLA या MP का इंतखाब लड़ने की इजाजत देने के मुतालबे पर करारदाद मंजूर करके मरकज को भेजी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में जेनजी की नुमाइंदगी 1% से भी कम है, जबकि ये नस्ल मुल्क की तकरीबन 30% आबादी पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि कानून साज इदारों में नौजवानों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। अगर जेनजी के नौजवान वजीर तालीम और वजीर IT बनेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आज यहां पर जो आगे हमारे भाई बहनों से ये कि मेरा सुझाव है, आपकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक चलना। संसद अंदर जाने के लिए दरवाजा बंद है, इसीलिए आज एक बात साफ कहना चाहता हूं, तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते पर अगस्त पहले वार असेंबली शासन मंडली बुलाऊंगा। हाउस चलाकर चर्चा कर हम लोग ये रेजोल्यूशन करने वाला है, 21 साल पूरे होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिन जिन को 21 साल पूरे हो गए वो लोग आज IAS IPS IFS बन रहे। वही युवा मेयर लोकल बॉडीज में जिला परिषद चेयरमैन बन सक रहा है। क्यों नहीं विधानसभा में, क्यों नहीं लोकसभा में, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री ने, जो केंद्र सरकार ने शिक्षा और परीक्षा में फेल हो गए, इसीलिए आज हमारे युवा सड़क पे आकर उनकी आवाज सुनाकर 56 इंच छाती को हरा देके जंतर मंतर में बिताए। आज पहली बार इस देश जनता का विजय पहली बार जंतर मंतर से हासिल किए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से, इस देश प्रधानमंत्री से मेरा गुजारिश है, देखो जर्मनी, देखो ग्रेट ब्रिटेन, 18 साल के बच्चे उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। बगल में सिंगापुर 21 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्यों नहीं हिंदुस्तान में? यह युवा MLA बनना चाहता है, यह युवा MP बनना चाहता है, यही युवा शिक्षा मंत्री बनना चाहता है, विद्या मंत्री बनना चाहता है, IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनना चाहता है। इस देश का भविष्य जनजी युवाओं को मौका देने का बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं ये फैसला किए, आने वाले दिनों में अगस्त पहले वार हम असेंबली चलाएंगे, असेंबली में ये बिल पास करेंगे, 21 साल युवाओं को MLA MP बनाने का, केंद्र में राज्य में मंत्री बनाने का हक देने के लिए तेलंगाना असेंबली से हम लोग आवाज देंगे, हम लोग नारा देंगे, हम लोग युवाओं को MLA MP बना के दिखाएंगे। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जनजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं।
धर्मेंद्र प्रधान के मरकजी वजारत से इस्तीफे के बाद गांधी भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सरकारी विप बालमुरी वेंकट ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी तलबा और नौजवानों की जानिब से चलाई गई जद्दोजहद रंग लाई है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए तालीमी निज़ाम में जरूरी तब्दीलियां करे। तकरीब में NSUI के रियासती सदर वेंकट स्वामी के अलावा तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कुकटपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब इतवार की सुबह पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। बताया जाता है कि इतवार की तातील के मौके पर क्रिकेट खेलने के लिए मोटरसाइकिल पर जाने वाले कम उम्र अफराद को एक लारी ने टक्कर दे दी। हादसे में 17 साल महेश और 17 साल लक्ष्मी तेज बरसर मौका हलाक हो गए। एक और शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसे एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों ने चिकड़पल्ली लाइब्रेरी में एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने बाहर से लाइब्रेरी के दरवाजों को मुकफ्फल कर दिया, जिसके बाद तलबा ने दरवाजे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। ये एहतजाज उस वक्त हुआ जब वजीर आला रेवंत रेड्डी नेकलेस रोड पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सिलसिले में फतेह रैली निकाल रहे थे। सिकंदराबाद के लोतकुंटा इलाके में सड़क की तोसी के लिए मुआवजा फराहम करने के बाद इंहिदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई राजीव राहदारी पर पैराडाइज से शामिरपेट तक मुजवजा एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए जगह खाली कराने के मकसद से की जा रही है। नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती मंडल में वाक़े निर्मला विद्यालय स्कूल में 25 जुलाई को कशीदगी हो गई। बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने स्कूल इंतजामिया पर मजहबी तब्दीली की कोशिश का इल्जाम आया था। इस सिलसिले में कलवाकुर्ती पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। సండే సండే చర్చకు తీసుకుపోతున్నారంట, మీ ఉద్దేశం ఏముంది? ఇక్కడ ఉంటే దొంగతనాలు చేస్తారు పిల్లలు, మత మార్పిడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళని? మత మార్పిడి కాదు ఏమి కాదు, మరి ఏంది? ఒక చోట ఉంటే వాళ్ళకి ఆ తత్వం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఏంది మరి? అదే సరే ఓ పని చేయండి, మీ మేనేజ్మెంట్ క్రిస్టియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు సార్ అందరు కలిసి धर्मेंद्र प्रधान के मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफे के बाद CJP की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के पस मंजर में दिल्ली का जंतर मंतर, जहां 36 दिन से एहतजाज जारी था, अब खामोश हो गया है। पूरा इलाका सुनसान नजर आ रहा है और सफाई का काम जारी है। एहतजाज खत्म होने के बाद जेंजी के नौजवानों ने सड़कों पर फैला कचरा साफ किया और फिर अपने घरों को वापस चले गए। एहतजाज से वाबस्ता अफराद ने उन लोगों से माफी मांगने का मुतालबा किया जिन्होंने एहतजाज करने वाले नौजवानों को दहशतगर्द, गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने वाला ग्रुप और मुल्क दुश्मन करार दिया था। दिल्ली में साबिक मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी के मनाजर सामने आए हैं। नीट इम्तिहान में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ CJP की क़यादत में कई हफ्तों से जारी मुल्कगीर एहतजाज के बाद उन्होंने हफ्ते को मरकजी वजीर तालीम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पंजाब में भी एहतजाज के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के कायदीन खासतौर पर आशुतोष रंका और सौरभ दास ने मुख्तलिफ रियासतों में सामने आने वाले पेपर लीक मामला से मुताल्लिक सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। सहाफियों की जानिब से बार बार खासतौर पर पंजाब में पेपर लीक के मामले पर सवाल किए जाने के बावजूद दोनों कायदीन ने अपनी गाड़ी के शीशे बंद किए और वहां से रवाना हो गए। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना के मुताबिक दमिश्क देर अलजूर शाहरा पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बस और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम में हलाकतों की तादाद 35 हो गई, जबकि दीगर 30 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि शाम में कई बरस से जारी खाना जंगी और सड़कों की देखभाल न होने के बायस सड़कों की हालत खराब है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,